रैदास। रैदास भी इस परंपरा के एक महत्वपूर्ण कवि है। रामानंद के 12 शिष्य गिने जाते हैं। उन 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य है। उन्होंने कबीर के बारे में और संत सेन के बारे में, सेन जो कि नाई थे सर, राम सेन ना। संत सेना जी के नाम से जाने जाते हैं। और जो नाई होते हैं, नाई कम्युनिटी जिसको कहते हैं कि बार्बर कम्युनिटी, वो लोग इनको अपना आराध्य मानते हैं, एक तरीके से कुलदेव मानते हैं। ये भी रामानंद जी के शिष्य थे, संत सेना भी संत कबीर की तरह। रैदास या रविदास भी रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं, लेकिन वो कबीर से छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? वो अपने कई पदों में कबीर और सेन के बारे में ये लिखते हैं और स्पष्ट करते जाते हैं कि मैंने ये बात कहाँ से सीखी है या कहाँ से सुनी है। इसका मतलब क्या हो गया? कबीर उनके सीनियर हैं। कबीर से छोटे प्रतीत होते हैं। शायद संभवतः ये 15वीं शताब्दी जो है उनका समय रहा होगा। धन्ना, संत धन्ना जो कि जाट थे और ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मीराबाई ये भी राजस्थान से बिलोंग करती है और जो है क्षत्रिय थी। ये राजपूत परिवार में पैदा हुई थी। मेवाड़ का जो राजघराना है उनकी उसकी बहू थी, मेवाड़ राजघराने की। पाली मारवाड़ से इनका संबंध था सीधा, यानी कि इनका पीहर जो है वो पाली मारवाड़ था। धन्ना और मीराबाई ने भी रैदास का उल्लेख आदर के साथ किया है और ये भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। कौन? माना जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। ऐसा कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला है जिसमें ये हो स्पष्ट हो कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी, लेकिन ये कहा जाता है कुछ पदों में और कुछ जगह पर, कुछ लिटरेचर में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मैंने ये बात अपने गुरु रैदास से सीखी है। क्योंकि सीखने वाला कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो हर छोटी बड़ी बात को जहां से सीखता है उस सीखने वाले व्यक्ति को गुरु ही मानता है। तो संभवतः ऐसा भी हुआ होगा कि एक दो जगह कोई चीज जो है रैदास से सीखने को मिली तो मीराबाई ने ऐसा लिख दिया होगा। मीराबाई और तुलसीदास के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उस वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। उसको हम आगे तुलसीदास के समय और मीराबाई के समय सगुण भक्ति में पढ़ेंगे। रैदास ने कई जगह पर अपने आप को चमार जाति का बताया है और रैदास की जो हम जीवनी पढ़ते हैं, रैदास के बारे में जो भी जानते हैं, वो जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रैदास जो है चमड़े को सुधारने का काम करते थे और जूते गांठने का, जूते बनाने का काम करते थे। उन्होंने खुद अपने पदों में लिखा है, कह रैदास खलास चमारा। ये उक्ति रैदास की है। और एक और उक्ति है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। ये दोनों उक्तियां रैदास की खुद की लिखी हुई है और इनसे स्पष्ट हो जाता है कि रैदास चमार जाति से। पहले रामानंद जी नीची जाति के लोगों को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन ये परंपरा कबीर से शुरू होती है और आगे चलती रहती है रैदास तक। 12 शिष्यों में रैदास भी एक माने जाते हैं जो कि नीची जाति से। काशी के आसपास के थे ये, कबीरदास की तरह। रैदास के पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कितने पद? 40 पद। रैदास के 40 पद संकलित है, लेकिन रैदास की कोई किताब के तौर पे नहीं सामने आती, खुद की लिखी हुई या फिर उनके शिष्यों की लिखी हुई। बस नॉर्मली कुछ पद और कुछ वाणियां जो है वो सत्संग इत्यादि में आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाते हैं या रखे जाते हैं। कोई ग्रंथ जो है वो सामने नहीं आता, जैसे कबीरदास का है या फिर जैसे दूसरे लोगों का है, दादू दयाल का है या जो है मलुकदास का है। दूसरे लोगों की तरह कोई ग्रंथ जो है स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है। कुछ फुटकल पद मिलते हैं, वो सत्संग इत्यादि में दोहराए जाते हैं और इनके द्वारा लिखे हुए, इनके द्वारा रचे हुए 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। करेक्ट, चीज का ध्यान रखें। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कबीर जैसी जो आक्रामक भाषा है वो दूसरे लोग नहीं अपना पाते हैं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अभिव्यक्त तो अपने आप को बहुत लोग करते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो है कवि के तौर पे कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं या जो जो भी समाज का सच है उसको बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में सच कितने बता रहे हैं? कोई 1% या कोई आधा % लोग हैं जो झूठ को झूठ और सच को सच कहते हैं। बल्कि अधिकांश दूसरे जो लोग हैं जो सच होने की बात कहते हैं, लेकिन उस सच को
जो है मॉडिफाइड तरीके से उस सच को जो है प्रोजेक्टेड तरीके से प्रस्तुत करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। पार्टियां, विचारधारा, समाज का तंत्र, ये सब जो है इनके प्रभाव के कारण होता है कि व्यक्ति जो है सच को सच नहीं कह पाता है, बल्कि सच को मॉडिफाई करके कह पाता है। तो जनरल सी बात है, हर एक व्यक्ति जो है सच कहने का साहस नहीं जुटा पाता है। मेरा भाई अगर कुछ गलत बोल कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो मैं कई बार टाल जाता हूँ कि मेरा भाई है और रिश्तेदारी है और इसमें जो है मेरी पैठ खराब होगी। ठीक ऐसा ही होता है आदिकाल से। व्यक्ति जो है सच को पूर्णतः सच नहीं कह पाता है, वो कहीं ना कहीं टर्न मार जाता है। कबीर जो है वो बात जो भी उसने महसूस की है ना, उनका अपना ज्ञान है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ सर रिसर्च करके या फिर कुछ दूसरे तरीके से सच का पता लगाया, नहीं। वो आत्मज्ञान से निकला हुआ सच है, जो में भी कई जगह पर डाउटफुल हो सकता है दूसरे लोगों के लिए, लेकिन कबीर अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं और गलत बात का एकदम आक्रामक भाषा में, एक आक्रामक तेवर में वो विरोध करते हैं। रैदास कबीर की परंपरा के ही हैं और कबीर के बाद के हैं, लेकिन उनकी भाषा कबीर जैसी आक्रामक नहीं है। कबीर ने जब उनको एक धरातल प्रदान कर दिया इस धारा के कवियों को, उसके बावजूद इस धारा के कवियों में वो आक्रामकता या वो अंदाज, जो कबीर का अंदाज है, वो नहीं उतार पाते अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में और अपनी वाणी में। रीजन ये रहा है कि वो ऐसी जाति से और ऐसे वर्ग से संबंध रखने वाले हैं इस धारा के अधिकांश कवि, जो पिछड़े थे, जो गरीब थे या जो दलित थे, जिनकी वाणी को, जिनकी बात को कभी सुना ही नहीं गया, नजरअंदाज किया गया सदैव। तो संभवतः ये भी एक कारण रहा है और इसी वजह से इन लोगों की भाषा में निरीहता है। निरीहता का मतलब क्या है? एक अपने प्रति दयालुता की भावना है। समझ रहे हैं? जैसे गाय एक निरीह प्राणी होता है, वो उम्मीद करता है, वो आशा करता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो मेरी मदद करे, है ना। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी जो है वो ये चाहता है, शेर नहीं चाहता है कि कोई मेरी मदद करे, बल्कि वो खुद अपना काम करना चाहता है, बल्कि वो खुद मतलब अपने। एक मासूमियत है सर ये। हाँ बिल्कुल, निरीहता का मतलब मदद की उम्मीद है उनके भीतर, उनसे अपेक्षा है कि हर एक व्यक्ति से कि कोई ना कोई जो है मेरी मदद करेगा इस काम में। मासूमियत कह सकते हैं आप, बिल्कुल। और ये अनन्यता पर बल देते हैं। अनन्यता क्या होती है, कोई समझा पाएगा किसको बोलते हैं? सर अनन्यता, अनन्यता मतलब ये होता है सर कि किसी भी चीज पे केवल और केवल एक व्यक्ति का अधिकार होना, या आप उस पे एक्सक्लूसिव राइट चाहते हैं। करेक्ट। जैसे कॉपीराइट होता है ना, ठीक वैसा ही ये अनन्यता का मैटर है। या फिर आप मान लीजिए कोई पर्सनल चीज है आपकी, जिसको सिर्फ आप अपने नजरिए से देखते हैं, आप अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, आप अपने तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, उसका भोग करते हैं, वो अनन्यता कहलाती है। उदाहरण के लिए, गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति जो भावना है, भक्ति की भावना जो है, वो उनकी अनन्यता है। वो कृष्ण के अलावा चाहे दुनिया का कोई भी महामानव, चाहे दुनिया का कोई महादेव आ जाए, वो डिगेगी नहीं। ठीक वैसे जैसे आप अगर किसी को अपना गुरु मानते हैं और वो जैसा कहता है या जैसा व्यवहार करता है उसी को आप सच मानते हैं, इसके अलावा किसी को सच नहीं मानते, वो अनन्यता है। सर इसका एक उदाहरण और हो सकता है सर। हम्म। जैसे सर कोई एक प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, तो हम्म। सर चाहे सर भगवान ही हो सर, उसमें वो अपना हिस्सा नहीं बटाना चाहता सर, केवल correct। उसमें अपना अधिकार चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अनन्यता है। वो जैसे गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मतलब प्राणाधार है हमारे लिए कृष्ण। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सारी चीजें जो है उनके लिए निरर्थक है। उद्धव का ज्ञान तक उनके लिए निरर्थक है। उद्धव का ब्रह्म भी कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है गोपियों के लिए। वो उनकी अनन्यता है, उनकी भक्ति में अनन्यता है। तो इनके यहाँ पर भी अनन्यता है। ये भी पार ब्रह्म परमेश्वर के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ एक कुंठा भी है। रैदास के काव्य में कैसी कुंठा है? अपनी जातिगत जो स्थितियां हैं, या आप कह सकते हैं कि उनका जो सामाजिक स्तर है, उनका जो सोशल स्टेटस है, उसके प्रति उनके मन में कुंठा है। सर जी।
सर कुंठा सर कुंठाहीनता है सर, ध्यान से देखिए। हाँ, कुंठाहीनता क्यों, वो भी आगे क्लियर कर रहा हूँ। वो कुंठा जो है, उसको वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा अपना है, और मुझे गर्व के साथ इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चीज कुंठा पर ही जा करके एंड होती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं शिक्षक हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, ये तमाम बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या कुंठाहीनता है कि कुंठा है? कुंठाहीनता यानी कि कुंठा का विरोध, या फिर कुंठा को मैं जो है एडजस्ट करना चाहता हूँ, एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कब करता हूँ? जब मैं ये चीज एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि इसके अंदर, जब मेरे भीतर एक कुंठा है, तभी मैं उसको जो है हटाना चाहूंगा, तभी मैं उसके हटाने की बात करना चाहूंगा। मतलब साफ साफ तौर पे ये देखने को मिलता है रैदास के काव्य में कि कहीं ना कहीं उनके भीतर जो है जातिगत हीनता की बात है, लेकिन वो इसको एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? वो कहते हैं ये मेरा गर्व है कि मैं जो है चमड़े का काम करता हूँ या इस तरीके का काम करता हूँ, और मेरे परिवार और मेरे जाति के लोग जो है इस तरीके का काम करते हैं। वो बाद में उसी कुंठा को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। इस वजह से कुंठाहीनता की बात आती है। वो पहले चीज कुंठा डेवलप होती है, उसके बाद वो कुंठा पर विजय प्राप्त करते हैं, या फिर कह सकते हैं आपकी कुंठा को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से उनके साहित्य में जो है कुंठाहीनता का भाव दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। पहले कुंठा जन्म होती है, और उसके बाद वो विजय प्राप्त करते हैं। उसके पहले वो सोचते हैं कि अरे यार मैं तो चमार हूं, या मैं नीची जाति का हूं, और मेरा तो क्या स्टेटस है। और इसी वजह से निरीहता पैदा होती है उनके भीतर, और इसी वजह से उनके साहित्य में भी निरीहता आती है। वो अपने आप को कमजोर मान लेते हैं पहले, वो अपने आप को नीचा मान लेते हैं पहले। और दूसरा चीज, इसी वजह से आक्रामकता नहीं है उनके भीतर। अगर कुंठा नहीं होती, कबीर की तरह कुंठा नहीं होती उनके भीतर, तो कभी भी जो है ना इस तरीके की निरीह वाणी का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को जो है वीक समझते हैं वो, कि हम तो समाज के सबसे पिछड़े और सबसे जो निचले स्तर के लोग हैं, निचले पायदान के लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बाद में वो इसी चीज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना, एक पॉजिटिविटी डालते हैं, एक सकारात्मक पक्ष इसका रखते हैं कि हाँ हम लोग हैं, हम लोग साफ सफाई करने वाले, हम लोग जो है मरे हुए पशुओं को ढोने वाले, और उनके चमड़े का रीयूज करने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं जो है आपकी सफाई के लिए हम लोग काम करते हैं, आपके स्वास्थ्य के कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। पहले कुंठा जगी, फिर उस कुंठा को हटाने के लिए जो भी प्रयास किए गए, उस कुंठा को मन से निकालने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वहां उनकी कुंठाहीनता दृष्टिगोचर होती है। वो अपने आप को कमजोर नहीं मानते, पहले मानते हैं, मानकर ये चीज जताते हैं कि हाँ हम निचले पायदान के लोग हैं। फिर उसके बाद उसका वो सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं कि कैसे इस चीज को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जाए। और वहां पर उनके भीतर कुंठाहीनता की भावना दिखाई देती। वो गर्व के साथ स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं। तो दो चीज, एक निरीहता है, पहले उनके भीतर उनके सामाजिक स्तर को लेकर के उपजा हुआ एक कुंठित मन है, और बाद में वही कुंठित मन जो है वो एक सकारात्मक पक्ष पर जाकर के अंत करता है, वो एक सकारात्मक नजरिए पर जाकर के अपने आप को जो है छोड़ देता है। वो जो साहित्य है उनका, वो कुंठाहीनता का साहित्य है। भक्ति भावना ने उनमें वो बल भर दिया है जिसके आधार पे वे डंके की चोट पर घोषित कर सकते हैं, या किया है उन्होंने, कि उनके कुटुंबी, उनके परिवार के लोग आज भी बनारस के आसपास ढोर, यानी कि ढोर का वैसे अर्थ तो पशु ही होता है, मुर्दा पशु डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। ढोर ढोने का अर्थ क्या होता है, मुर्दा पशु ढोना, करेक्ट। और रैदास उन्हीं का वंशज है। मतलब पहले अंदर निरीहता पैदा की, पहले अंदर कुंठा पैदा हुई कि हम जो है निचले स्तर के लोग हैं, हम जो है इस स्तर के लोग हैं जो मरे हुए पशुओं को ढोते हैं। और फिर उसके बाद इसको वो अपने गर्व में बदल देते हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, समाज को जो है एक सुरक्षित वातावरण देने की हम पहल कर रहे हैं। समाज की एक मजबूत कड़ी के तौर पे, भले ही हम अंतिम पायदान पे, लेकिन वो पायदान भी सबसे मजबूत चाहिए लोगों को और समाज को। और वो काम करने में कैसी जो है
अपने आप को मानसिक तौर पे नीचा समझने की हम क्यों कोशिश करें? क्यों अपने आप को जो है पतित माने, नीचा माने, या फिर दलित माने, या पिछड़ा माने? इस चीज को अपने साहित्य में एडजस्ट करके बोलते हैं, और संभवतः जब वो नीचा मान लेते ना, तभी उनके साहित्य में निरीहता आती है, अन्यथा निरीहता नहीं आती कबीर की तरह। वो कबीर की तरह खुल करके चोट करके हुए बात करते, भले ही कबीर जो है जुलाहा थे। करेक्ट, बात क्लियर हुई? क्यों उनके साहित्य के भीतर कुंठा की बीज दिखाई देते हैं, और फिर कुंठाहीनता में उसको वो कैसे तब्दील करते? डाउट कोई? एक प्रमुख संत है सींगा जी, जिनके हिंदुओं में और मुस्लिम संप्रदाय दोनों में, मुस्लिम धर्म में दोनों में ही समान रूप से जो है इनका वर्चस्व है। मालवा के प्रसिद्ध संत सींगा जी का जन्म 1519 ईस्वी में पिपलिया नामक कस्बे के पास एक गांव है छोटा सा खजूरी, जो अब संत सींगा जी के नाम से ही जाना जाता है। वहां के एक ग्वाला परिवार में इनका जन्म हुआ, और अब जो है खजूरी गांव जहाँ पे इनका जन्म हुआ वो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। सिंगा जी के पिता ने एक राजा के यहाँ पर उन्हें 1 रुपया प्रति मास के वेतन पर डाकवाहक की नौकरी दिला दी थी। एज ए पोर्टर ये काम करते थे राजा के यहाँ पर। लेकिन इस बीच एक दिन क्या होता है, सिंगा जी घोड़े पर बैठकर डाक ले जा रहे थे या ला रहे थे, तभी उनके कानों में किसी महात्मा की आवाज सुनाई दी। कोई जो है पद सुनाई दिया इनको, और उसके शब्द थे, समुझी ले रे भाई, अंत न हो ये कोई आपना। सिंगा जी पर इसका असर हुआ, और वो तुरंत घोड़े से उतरे और जाकर उस महात्मा से मिले और उनकी बात को समझा। मुझे आपकी बात जो है वो बड़ी अच्छी लगी, मैं भी आपकी तरह मैं भी जो है भक्ति में दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मुझे भी इस संसार से क्या हो गई, नफरत हो गई। तो उस संत ने पहले समझाया कि तुम्हारे पहले जो भी कर्ज है, समाज का ऋण जो है वो है, माता पिता का ऋण है, अपनी संतान के प्रति तुम्हारे जो दायित्व होते हैं उनको पूरा कीजिए, और उसके बाद जो है ये काम कीजिए। उसके बाद अपने आप को सुधारने की, अपने आप को कल्याण करने की कोशिश कीजिए। वही किया, सिंगा जी फिर गए ना, सब कुछ जो काम था वो एज इट इज तरीके से किया, और जब उनको लगा, महसूस हुआ कि हाँ अब मैं ऋण मुक्त हूं, उसके बाद उन्होंने जो है दीक्षा ग्रहण की। संत सिंगा जी ने समाज के दलित और उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए काम किया। माखनलाल चतुर्वेदी उन्हें क्या कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें नर्मदा की तरह अमर, प्राणवर्धक और युग की सीमा रेखा बनाने वाला संत कहा है। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। उस क्षेत्र की जनजातियां आज भी इनको अपना आराध्य मानती है, और इनके समाधि स्थल पर हर वर्ष बड़ा मेला लगता है। और न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम लोग भी सिंगा जी को पीर की तरह मानती है, और उनको पीर की तरह पूजते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में इनकी समान मान्यताएं, एक जैसी मान्यताएं। बहुत लंबा चौड़ा साहित्य लिखा है, और वो भी किस में लिखा है? निमाड़ी भाषा में लिखा है। क्या क्या लिखा है? सिंगा जी की रचनाएं। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन होने का बहुत कम चांस रहता है। इनकी रचनाओं की भाषा पूछी जाएगी, और क्योंकि कंफ्यूज कहाँ क्रिएट होता है, इनका जन्म तो हुआ है मालवा में, लेकिन बोली कौन सी अपनाते, अपने साहित्य की भाषा कौन सी अपनाती? निमाड़ी, जो राजस्थान से प्रभावित होती है। फिर अलवर और उसके आसपास की जो बोली है उसका प्रयोग अपने साहित्य में करते हैं। संभवतः कुछ रीजन रहा होगा इनकी जो संत परंपरा रही है उसमें। सिंगा जी के दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, एक है सिंगा जी का शरद भी है। सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा की वाणी, सिंगा जी का सातवार, 15 तिथि, 12 मासा और सिंगा जी के भजन। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में इनका साहित्य मिलता है, और इस समूचे साहित्य में जन कल्याण की बात है, विशेष करके आदिवासी जातियों और जनजातियों के जन कल्याण की बातें। पेड़ों से कैसे आप जो है प्रेम करते हुए मोक्ष तक पहुंचते हैं,
पेड़ों की रक्षा करके कैसे आप मोक्ष तक पहुंचते हैं। आप अगर पेड़ों के बारे में गलत सोचते हैं, आप अगर जनजातियों के बारे में गलत सोचते हैं, तब आपके अंदर कैसे दोष पैदा होते हैं और कैसे आप जो है आप पतन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो मन और व्यवहार है वो कैसे पतित हो जाता है अगर आप पेड़ के बारे में भी गलत सोचते हैं। अगर आप जो है ना किसी भी व्यक्ति के बारे में, जिसको आप अनपढ़, निरक्षर या कुछ भी मान सकते हैं, उसके बारे में भी आप अगर गलत सोचते हैं तो कैसे आप पतित हो सकते हैं, कैसे आप पर जो है मन का अपराध लग सकता है। इस तरीके की बहुत साधारण है, एकदम सूक्ष्म स्तर पर जाकर के बातें समझाई है सिंघा जी ने। और आदिवासियों में इसी वजह से सिंघा जी का बहुत ज्यादा महत्व है। बहुत सारी ऐसी आदिवासी जातियां हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, जब इनकी कोई पंचायत होती है या जब इनके समाज में कोई भी इस तरीके का कोई केस बन जाता है जिसको पंचायत ही सलटाती है या इस पर निर्णय पंचायत ही लेती है, तो जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते ये लोग, तो सिंघा जी की कसम दिलवाते हैं और बोलते हैं कि सिंघा जी की कसम खा ले, और अगर कसम खा ली तो उसके बाद वो अपराध मुक्त है। झूठी कसम आदिवासी लोग या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो उस इलाके के, मालवा के इलाके के आसपास के, वो कभी भी झूठी कस्में नहीं खाते। जैसे मीणाओं के संदर्भ में ये बात कही गई है, जो मीणा जनजाति राजस्थान की, वो लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। ठीक वैसे ही मालवा की जो जनजातियां हैं वो सिंघा जी की झूठी कसम नहीं खाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इस संत का प्रभाव क्षेत्र कितना जबरदस्त था, उस क्षेत्र विशेष में इनका प्रभाव कितना जो है सार्थक था कि आज भी लोग जो है इनकी झूठी कस्में नहीं खाते। खूब संख्या में साहित्य लिखा गया, लेकिन भाषा कौन सी है, बोली कौन सी प्रयोग करते हैं, निमाड़ी, ये एक क्वेश्चन है।